या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको गुप्त नवरात्रि के सातवें दिन माँ धूमावती के बारे में बताऊंगी। उनकी पूजा अर्चना कथा और उनकी पूजा करने का महत्व और साथ ही साथ मंत्रों के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग शोक और दुख को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का अधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गिद्धड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार करके उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या विभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितक भरी गाय को खिला दें। माँ धूमावती को खुश करने वाला मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से पहले संक्षिप्त पूजन जो विधि मैंने आपको बताई है, इसे जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काले तिल व शुद्ध घी हवन सामग्री को मिला लें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिमी दिशा की तरफ पड़ने वाले काली के मंदिर में दान कर दें।
बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती देवी प्रसन्न होती है और साधकों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई विभूति को अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे किसी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जरूर जलाएं। अब मैं आपको माँ धूमावती की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी कथा आपको सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गई, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपनी पति की बात टालकर जिद करते पिता के घर आई देवी सती को बहुत ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। उस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिसके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और सफेद वस्त्र हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार के सारे और चारों ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इससे पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने में समेट ले और सुख प्रदान करे। एक और कथा इसके ऊपर प्रचलित है। कहते हैं कि देवी सती कैलाश के वातावरण की आदी नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग धतूरा बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकार देवी की प्रार्थना की और कहा और देवी को शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गई। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्र के 7वें दिन देवी की पूजा की जाती है। अगर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध ओम धूम धूम धूमावती फट का जाप करें। हालांकि यह सिद्ध पूजा और साधना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्र का जाप कर लिया तो फल मिल गया। इसे पूरे विधान के साथ करना होता है। इस मंत्र का जाप शुभ कर्मों के फल के लिए किया जाता है और सफलता पाई जाती है। तो यह थी माँ धूमावती के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।